अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर बायो का जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ चिक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेवलपमेंट एनिमल्स में कैसे होती है उसकी स्टेजेस देखी थी कि गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन के बाद हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज में के बाद आ जाता है ऑर्गेन जो है गैस्ट्रुलेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस एंड देन ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, वैसे आज हम लोगों ने डेवलपमेंट देखनी है कि एनिमल में कैसे होती है। इसके लिए उन्होंने जो चिक है उसको स्टडी किया कि चिक में किस तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एम्ब्रियो की या एक चिक कैसे बनता है। ठीक है, वो स्पर्म से या हम कह सकते हैं कि वो लेके ना जो उसकी फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन की उस स्टेज से लेके एक अडल्ट बनने तक, एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनने तक कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। बच्चों ये थोड़ा सा टफ है, इसको आपने देख लेना है, बुक से भी देखना है, इसको सुनना भी गौर से है। ठीक है, अब चिक की डेवलपमेंट एक देखें उसको लिया जाता है बेसिक स्कीम के तौर पे। ठीक है, कि जिससे हम देख सकेंगे कि ऑर्गन सिस्टम और उसके अलावा जो मतलब बॉडी की फॉर्मेशन होती है ये कैसे होती है, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम चिक को देखेंगे ना, ठीक है, तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तमाम में इसी तरह से सब में डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चिक इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए बेस्ट है। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले आ जाता है, फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखें, जिस तरह से हमने ये देखा था कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है गैमीट फॉर्मेशन का। गैमीट फॉर्मेशन के बाद आ जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, अब इंक्यूबेशन मीन कि जिस तरह से हम कहते हैं कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि फ्रिज होती है कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए। इंक्यूबेटर्स होते हैं लेबोरेटरीज में, इंक्यूबेटर्स रखे जाते हैं जो कि क्या करते हैं, एक हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिमम उसको इन्वायरमेंट देते हैं, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना उसको प्रेशर चाहिए या कितनी उसकी पीएच होनी चाहिए, ये सारा का सारा वो कंट्रोलेबल हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से हम देखें फ्रिज में वो एक बटन सा लगा हुआ होता है जिसको हम घुमाते हैं, उसको भी वो तेज कर देते हैं, उसकी कूलिंग वगैरह ज्यादा शुरू हो जाती है। हम सर्दियों में उसको बिल्कुल आहिस्ता कर देते हैं, लो पे कर देते हैं कि हल्की हल्की होती है। ठीक है, इसी तरह से इंक्यूबेटर्स भी क्या होते हैं, वो उसको प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए उन्होंने लगाए होते हैं। ठीक है, चिक एग, अगर हम चिक एग की बात करते हैं तो देखिए चिक एग को बहुत सारी एक्सेसरी कवरिंग में किया हुआ होता है कवर। ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से आती हैं। ठीक है, याद रखें कि चिक का एग जिसको हम क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं, यॉक, इसको सराउंड किया होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये इसकी आ जाती है और फिर ये आ जाती है इसकी ट्रांसपेरेंट पास फेब्रिसी, और ये आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्दी। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेरिक, और बाहर ये क्या होता है, शेल। अब ये याद रखें कि ये वाला शेल जब वो उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में से गुजरता है, ये शेल उस वक्त इन दोनों के बाहर होता है। ठीक है, जब उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से गुजरती हैं तो उस वक्त क्या होता है, वहां से ये शेल बन जाता है। अब फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन चिक एग में कैसे होती है, वो इंटरनल होती है। ठीक है, और ये उसी वक्त होती है, देखें, जब ओवम ओविडक्ट में एंटर होगा। याद रखें आप इस बात को कि फर्टिलाइजेशन उसी वक्त स्टार्ट होगी जब स्पर्म ने क्या करना है, ओविडक्ट में एंटर होना है या ओवम ने ओविडक्ट में एंटर होना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक शेल सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, और वो एग पास होता हुआ शेल ग्लैंड से
आ जाता है, शेल ग्लैंड या यूट्रस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जब एक एग दे दिया जाता है, ले होता है, तो डेवलपमेंट उसकी सीज हो जाती है। जब तक कि ये याद रखें आप लोग कि हम ऐसे ही अगर उस एग को देखेंगे तो ये जो एग आते हैं ना, ठीक है, एग अगर वो फर्टिलाइज हुए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नहीं है कि जब वो एग ले करेंगे मुर्गियां तो उससे वो बना हुआ होगा इंडिविजुअल उसके अंदर, ऐसा नहीं होता। एग फर्टिलाइज जरूर हुआ है, ठीक है, वो तब तक उसके अंदर इंडिविजुअल नहीं बनेगा जब तक उसमें क्या होगा कि वो उसको हम प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देंगे, ठीक है। एग ले हो जाता है उस वक्त डेवलपमेंट का प्रोसेस सीज हो गया, ठीक है, याद रखें एग ले हुआ उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस सीज हो गया अनलेस टेम्परेचर इज, ठीक है, जब तक कि हम टेम्परेचर एग का हम उसकी जो मदर थी उसके बॉडी टेम्परेचर जितना नहीं कर लेते, ठीक है। जिस तरह से देखें हम कहते हैं कि हमारा जो होता है नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर आ जाता है वो आ जाता है 96 या 97, ठीक है, उस के राउंड अबाउट घूमता रहता है। इससे जब बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि वो 98 आई थिंक सो होता है, ठीक है। तो उससे जब बढ़ेगा तो वो हम कहेंगे कि वो टेम्परेचर हो गया है, या जिसको हम कहते हैं बुखार हो गया है, बंदे की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस तरह की एक हम कह सकते हैं कि रखी है कुदरत के हर जो एक लिविंग थिंग है, ठीक है, उसकी बॉडी का कोई ना कोई टेम्परेचर है, ठीक है। ये लिविंग थिंग जिसमें आ जाते हैं हम कह सकते हैं कि जानवर वगैरह परिंदे वगैरह हैं या मैमल वगैरह जो भी आ जाता है, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर टेम्परेचर, अब जब एग ले हुआ है उस वक्त उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस सीज हो जाता है जब तक कि हम उसको टेम्परेचर नहीं देंगे कि जितना उसकी मदर की बॉडी का टेम्परेचर था, ठीक है। इंक्यूबेटिंग एग्स जो होते हैं आर्टिफिशियली भी मैंने आप लोगों को बताया कि इंक्यूबेटर्स होते हैं, इस तरह से फ्रिज टाइप होती है ना मशीनें, उसी तरह से इंक्यूबेटर्स भी होते हैं जो उसको क्या करते हैं उनको आर्टिफिशियली उन्होंने नेक्स्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस करवाना होता है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स होते हैं उसमें जो हैं वो रेगुलेट करते हैं कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। याद रखें कि इंक्यूबेटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड का रखा जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर आर्टिफिशियली सेट कर दिया जाता है। इस टेम्परेचर पे जो चिक की डेवलपमेंट है, ठीक है, वो होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह ये याद रखें आप लोग के आफ्टर 21 डेज आफ्टर एग हैच होते हैं एंड चिक रिलीज्ड, ठीक है। कि जो इंक्यूबेटर्स है, अगर हम आर्टिफिशियली बात करें इंक्यूबेटर्स की तो उसमें टेम्परेचर रखा जाता है 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 21 डेज के बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उस डेवलपमेंट के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हैच होता है वो चिक रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब हमने बेसिकली ये देखना है कि चिक में किस तरह से वो डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ था, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है स्टेप जो होता है वो होता है क्लीवेज का, ठीक है। जब हम चिक एग को रखते हैं इंक्यूबेटर्स में, मीन उसको टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप आ जाता है वो आ जाता है क्लीवेज का। क्लीवेज स्टार्ट होती है सबसे पहले, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो एग एक माइटोटिक, हम कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन में से गुजरता है, ठीक है। याद रखें जब एग की फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक डिवीजन आती जाती हैं उसमें एग में, ठीक है, और जिसको हम नाम देते हैं क्लीवेज का। डेफिनेशन आ सकती है क्लीवेज क्या होती है, या ये पूछ सकते हैं कि क्लीवेज के बारे में आप बताएं कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं इसमें। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो माइटोटिक डिवीजन की एक सीरीज आती है, ठीक है,
जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। ये अगर हम बर्ड्स के एग की बात करते हैं तो बर्ड के एग जो है उसमें जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ठीक है, ये एक स्मॉल डिस्क जो प्रोटोप्लाज्म की होती है, ठीक है, जो कि यॉर्क की सरफेस पे होती है, ठीक है, वहां पे एक स्मॉल डिस्क लाइक हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की सूरत में शो होती है, ठीक है। बर्ड के एग में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं स्मॉल डिस्क के, ठीक है, या जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बनी हुई होती हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो जो यॉर्क होती है उसकी उस पे, ठीक है, इस तरह की जो क्लीवेज होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्क्वाइडल क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज की टाइप है डिस्क्वाइडल क्लीवेज। बर्ड्स के एग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बर्ड्स के एग की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड के एग में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है ये जो प्रोटोप्लाज्म की स्मॉल डिस्क है उसके साथ ही कुछ मिलता जुलता है, या हम कह सकते हैं कन्फाइंड होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्वाइडल क्लीवेज, डिस्क लाइक, ठीक है, डिस्क्वाइडल। हमें एक क्लीवेज फरो क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन में, आप ये याद रखें, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये उसका आ जाता है साइटोप्लाज्म। अब क्लीवेज स्टार्ट होती है, ये जो क्लियर पार्ट होता है, ठीक है, ये जो क्लियर पार्ट होता है, ठीक है, उसमें स्टार्ट होती है। हम बात कर रहे हैं चिक की डेवलपमेंट की, तो इसमें क्लीवेज फरो स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, ठीक है। पहली दो क्लीवेज प्लेन वर्टिकल होती हैं, लेकिन जो थर्ड होती है वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल मूव करती है और वो जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कट कर देती है यॉर्क से, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एग है, इसमें यहाँ पे क्लीवेज हो रही है, तो पहले क्लीवेज जो है वो होती हैं पैरेलल इस तरह से, ठीक है, फिर वर्टिकल स्टार्ट हो जाती हैं, इस तरह से ये क्लीवेज होती जाती हैं और ये छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, इस तरह से इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। सक्सेसिव क्लीवेज होती हैं, बाद में इरेगुलर और सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चिक की डेवलपमेंट, हम लोगों ने क्लीवेज को देखा, फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन कैसे होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोरूला स्टेज क्या होती है, ब्लास्टूला क्या होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।